जय श्री राम। प्रिय मित्रों, मैं हूं चित्रकूट के रामघाट स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो बहुत ही पौराणिक है। और मैं यहां से आपके लिए बाल कांड का दोहा संख्या 16 से 30 तक पठन करने जा रहा हूं, जिसे आप लोग जो है कि ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। और यहाँ के जो ये मंदिर है, मैं आप लोगों को दर्शन भी करा दूं। यहाँ का जो ये मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसकी जो कथा है, पौराणिक कथा है, जो तीर्थ पुरोहित है यहाँ के पुजारी जी हैं, मैं उनसे बात करके यहाँ की जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। और साथ में आप लोगों से आग्रह करूँगा कि पूरा जो श्री राम कथा है उसे आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर देखिए इसी परिसर में है। इधर है, ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये आपका रामघाट के ठीक सामने पड़ता है। जो तुलसीदास की स्टैचू है उसके ठीक सामने ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इसी मंदिर में मैं श्री रामचरितमानस का बालकांड का दोहा संख्या 16 से 30 तक का पठन करने जा रहा हूँ, श्रवण करने जा रहा। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। और पुजारी जी के माध्यम से यहाँ की जो कथा है, मैं आप लोगों को, जो पौराणिक कथा है, जो मानता है, आप लोगों को जानने की कोशिश करूँगा। हाँ, भगवान का जब वनवास हुआ तो भगवान चित्रकूट में वनवासी रूप में आके निवास किए थे। तो यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में हैं, जटाजूट पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए। और सीता जी के सती अनसुईया ने श्रृंगार किया था। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जैनित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वस्त्राभूषण पहना था सती अनसुईया ने सीता जी को, इसलिए सीता जी श्रृंगार सहित हैं। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में हैं। जब अयोध्या से चले थे तो उस समय भी सीता जी श्रृंगार सहित थी, क्योंकि जब कैकेयी ने तीनों के लिए बलकर बसन रखा, राम लक्ष्मण से पहनते बनता था तो पहन लिए, सीता जी से पहनते नहीं बनता था, तो अपने श्रृंगार के ऊपर से उड़ के खड़ी हो गई थी। उस समय फिर वशिष्ठ जी नाराज़ हुए थे कैकेयी के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुमने केवल राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए नहीं मांगा। सीता जो है वस्त्राभूषण सहित जाएंगी। जब चलने लगे तब दशरथ जी कोषाध्यक्ष को बुला करके, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि कोषाध्यक्ष को बुला करके 14 साल के लिए वस्त्राभूषण सीता जी को दिलाया है दशरथ जी ने। ऐसा वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन आता है। तुलसी गीत में भी संकेत मिलता है कि जब श्रृंगबेरपुर में साथरी में सोए थे राम सीता, जब भरत जी आ रहे थे यहाँ चित्रकूट भगवान को मनाने, तो जब श्रृंगबेरपुर पहुँचे हैं तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सीए समलेखे। 2-4 कण वहाँ उनको सोने के गिरे हुए दिखाई पड़ गए, जिनको उठा के भरत जी अपने सिर में रख लिए थे। अगर सीता जी श्रृंगार सहित नहीं होती तो वहाँ श्रृंगार कैसे गिर जा, 2-4 कण सोने के कैसे गिर जाते। इसलिए सीता जी वहाँ से श्रृंगार सहित आई थी। यहाँ आने पर तुलसी के अनुसार कुछ समय तपस्वी भेष बना लिया था, लेकिन फिर सती अनसुईया ने बाद में कहा कि तुम सधवा हो, श्रृंगार धारण करो। जो विधवा होती है उनको श्रृंगार धारण नहीं करना चाहिए। तुम सधवा हो, तुम्हारे पति साथ में हैं, इसलिए तुम श्रृंगार धारण करो। फिर दिव्य वस्त्राभूषण सती अनसुईया ने सीता जी को पहनाया था, जो कभी मैले कुचले नहीं होते थे। यहाँ पर जो है तो राम और सीता बैठे हुए हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम वनवासी राम बैठका मंदिर है। चित्रकूट में भगवान 11.5 साल रह के तपस्या किए वनवासी भेष में, तो यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में हैं और सीता जी श्रृंगार सहित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ अवधपुरी यति पावनी, सरज सरि कलि कलुषन सामनी। परनौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु हिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। से निंदक अघ ओघ अनसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। जिन्होंने अपनी पुरी में रहने वाली सीता जी की निंदा करने वाले अर्थात धोबी और उसके समर्थक
पूर्ण नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक अर्थात धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटऊँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयऊँ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ अर्थात कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने का कारण महिमा की सीमा है। बंदऊँ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरऊँ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणमु परिजन सहित विदेहूँ, जाहि राम पद गूढ़ सनेहूँ। जोग भोग मह राखेऊँ गोई, राम बिलोकत प्रगटऊँ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणमु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊँ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयऊँ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेऊँ भूमि भय तारन। सदा शोषानुकूल रह मों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो हमारे सिर वाले और जगत के कारण अर्थात 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुरसुलील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊँ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अर्थात अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवऊँ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को
भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय किस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, आज जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणमऊ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आज जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा और श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न अर्थात एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेत किसानु भानु हिम कर को। विधि हर हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो किसान, अग्नि, भान अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊं, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊं। जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं।
हर से हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसारी तु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवगण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बल बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, अर्थात सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंजु मधुकर से, जिस जसोमति हरे हलधर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्रु अरेट से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका अर्थात दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है।
को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समझी हई साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने। सुमिर्य नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गत की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभासिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊँ, नाम जिह जपि जानहि तेऊँ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी अर्थात साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि अर्थात आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यों अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी अर्थात धन आदि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊँ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊँ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो अर्थात नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल काम नाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की अर्थात भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम जी भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूप अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते।
अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ, अर्थात निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण और उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्मा से और अर्थात सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। असप्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विवेक रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से अर्थात श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम अर्थात सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ह विबाकी। सहित दोष सुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अर्थात अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र अर्थात सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दिन ही रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल
वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब उसको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। हीरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अर्थात अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जान। इसका नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ चरित्रों में इस राम नाम को सारूपी सुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध गुणी योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, अर्थात हरि को हर प्यारे हैं, और आप अर्थात श्री नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुवम सरलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायूँ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान अर्थात ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका अर्थात वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को ही नहीं गा सकते। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास।
कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा अर्थात निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो जा गया। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में, पहले अर्थात सत्य युग में ध्यान से, और दूसरे अर्थात त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल अर्थात कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक ऐसा आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी की अर्थात मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसीप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आल सहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी अर्थात परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम सुस्वामन कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे अर्थात श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुख सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गण गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर और गरीब, गंवार और नगर निवासी, पंडित और मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी।
साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा के सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनित भनगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर अर्थात मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव से तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखी हहीं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथा कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हाँ कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्हि नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई भी ठौर नहीं है, अर्थात स्थान नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं स्वप्न में भी इस पर अर्थात मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए, अर्थात हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी ने भी दास की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिस जाते हैं, अर्थात मान जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सय बार ही की। जहीं अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, अर्थात वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय अर्थात की अच्छाई और नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सो नव राम ही अहेरी। ते भर तहीं भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात
कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया, अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलिस कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी जिन्हा, राम भगत अधिकारी जिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावन में चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, संबद रस जानहि हरि लीला। उन काकभुसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आम लक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान अर्थात प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य में जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अर्थात अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किन समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी के गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। जय श्री राम।